एचडीएफसी बैंक की महिला कर्मचारी ने सेना के जवान को कॉल पर दी अपमानजनक टिप्पणियां। एक्स सैनिक ने की कार्रवाई की मांग। पूंछ से पूर्व सैनिक और बीजेपी अर्बन मंडल प्रभारी जुगल किशोर ने आरोप लगाया कि एचडीएफसी बैंक की एक महिला कर्मचारी अनुराधा ने एक सेना के जवान को फोन कॉल पर अपमानित और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया। जवान बैंक खाते और लोन संबंधी जानकारी जानने के लिए कॉल कर रहे थे। जुगल किशोर के अनुसार कॉल रिकॉर्ड में महिला ने न सिर्फ सैनिक का अपमान किया बल्कि उनके परिवार, बच्चों और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। उसने कहा, जो लोग कमजोर शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं वही सेना में जाते हैं और फिर सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि ऐसे सैनिकों के बच्चे विकलांग जन्म लेते हैं। जुगल किशोर ने कहा कि सेना के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना अस्वीकार्य है और ऐसे कृत्यों को गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों से एचडीएफसी बैंक में अपने खाते बंद करने की अपील की। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने यह दावा किया कि उक्त महिला उनकी कर्मचारी नहीं है। जुगल किशोर ने कहा, एक हफ्ते बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक इस महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, सैनिक मन से शांत नहीं रह सकते। सैनिकों का सम्मान करना देश का सम्मान करना है। ऐसे अपमानजनक कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोषी को नौकरी से हटाया जाना चाहिए और अपराध के अनुसार जेल की सजा होनी चाहिए। नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिस तरह से उसने हमारे फौजी भाई के साथ दुर्व्यवहार किया, मैं ये समझता हूँ कि मुलाजिम कोई भी है वो पब्लिक का सर्वेंट है, वो आम आदमी के साथ जो है बदतमीजी नहीं कर सकता है। लेकिन उसने इतनी बड़ी बदतमीजी जो एक सोल्जर के साथ की, ये बहुत बड़ी हमारी बदनसीबी है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी हमाकत हमारे फौजी भाई के साथ ना कर सके। मैं ये एक बात मीडिया के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो भारतीय सेना है या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी है, बेल्ट फोर्स, वो सारी रात जागती है और हम चैन की नींद जो है सोते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद मैं एक बार फिर मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी और जो हमारे गवर्नर साहब हैं, इसी तरह जिस भी जगह पर ये बदतमीजी हुई है उस औरत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके कड़े से कड़ा एक्शन लेकर उसको जो निलंबित करके घर भेजाना चाहिए, घर भेज देना चाहिए। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। एक्स नायक अब्दुल गनी फिर जैकलाइन। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये एक महिला ने जो है आर्मी के जवान के साथ जो है बदतमीजी की है और इसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और उसने जो ये लफ्ज़ बोले हैं ये इंडियन आर्मी के खिलाफ बोले हैं। हम इसको पर अमन जो है पर करते हैं कि इसने गलत बोला है। और हम अपने नरेंद्र भाई मोदी जी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और अपने गवर्नर साहब से भी कि इसको फौरन तौर पर निलंबित किया जाए। इसने आर्मी जवान के साथ ऐसा किया है। हम हर किस ये लफ्ज़ जो है ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, ना करेंगे। मैं जुगल किशोर शर्मा। सर बताएं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से मन की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू था एचडीएफसी बैंक का, जो कि इनका हेडक्वार्टर मुंबई के बीच है। मैं दुख से कहना पड़ता है कि अनुराधा वर्मा जो है वो एक हमारे इंडियन आर्मी के जवान के साथ उसने जो है अपशब्द बोले हैं। सिर्फ उसने लोन की स्टेटमेंट के लिए जानकारी के लिए फ़ोन किया था। उसने कहा कि आप अनपढ़ गंवार हो, इसलिए बॉर्डर पर जाते हो, वहाँ पर आप मरते हो और आपके बच्चे जो है अपाहिज पैदा होते हैं। आप पूरे देशवासी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमें हमेशा जो है हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश के लिए इंडियन आर्मी जो है सर्वोपरि है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने देखा कि इस एचडीएफसी बैंक की जो महिला कर्मचारी है छोटी सोच वाली है और उसकी जो सोच है उस सोच पूरे देशवासियों ने उनका स्टेटमेंट सुन लिया और उसके बाद हमने सुनने में यह आया कि उसने माफ़ी मांग ली है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई देश में रहने वाला कोई भी शख्स अगर इंडियन आर्मी के ऊपर टिप्पणी करेगा उसके बाद वो माफ़ी मांग लेगा, क्या अभी हम बर्दाश्त कर सकते हैं? हिंदुस्तान आर्मी के पास भी जो है इतने बड़े लॉ हैं, हमारे हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच जो लॉ हैं वो लॉ लगा के जो उसकी जेल के साकों में डालना चाहिए। और मैं सभी देशवासियों से, देश के बीच जितने भी हमारे धर्मों के लोग रह रहे हैं, उनके हर घर
से एक या दो आदमी जो है वो भारतीय सेना की भी जो है शाना बशाना जो है बॉर्डर पे खड़ा है, इसलिए 140 करोड़ देशवासी रात को चैन की नींद सोते हैं और चैन का सांस लेते हैं। तो दुख से कहना पड़ता है कि आज हमारे पर टिप्पणी हुई है, कल किसी और पर टिप्पणी होगी। आज देश की जो है सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उसका बैकफुट पे आने का यही बड़ा कारण था कि उसने वो टिप्पणी की, वो सबूत और प्रूफ मांगती थी कि बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक रहा है, कोई कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक रहा है, कोई हमें सबूत दो। जब उन्होंने सबूत मांगा तो देशवासियों ने वोटिंग मशीन के जरिए उनको जो है दिखा दिया कि आप हमारी ताकत क्या है और सेना की ताकत क्या है। हमें हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाना है, सेना के साथ खड़ा होना है। लेकिन सोचने में ये आया है कि उसे माफ़ी मांग ली है, माफ़ी से बात नहीं बनने वाली है। और मैं सभी देशवासियों से और खासतौर से हमारे ऑन ड्यूटी हमारे बहादुर जवान खड़े हैं और एक्स सर्विसमैन हैं जिनका भी HDFC बैंक की भी जो है उनका अकाउंट है, मैं ये अपील करता हूँ उनसे कि उनको जो है तुरंत उस अकाउंट को बंद कर देना चाहिए, अपने अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए, किसी और बैंक की भी जो है अपना अकाउंट खुलवाए। SBI बैंक है और बहुत अच्छे बैंक अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन HDFC बैंक ने जो है हमारे जवानों के साथ अपशब्द कहे हैं उस औरत ने, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं। भारत के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी ये अपील है पूर्ण केस बाटोन एरिया से कि ऐसे लोगों को है जेल की साखों में डालना चाहिए और 3 साल 7 साल की सजा से बात नहीं बनने वाली है, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और डिसमिस ऑफ सर्विस होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारी सेना जो है चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, बर्फीला मैदान हो, तूफान हो, उसकी भी जो है हमारी सेना जो है 24 घंटे जो है बॉर्डर पर खड़ी है। दीपावली का त्यौहार आ रहा है, हम त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं, त्यौहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जवान जो है वो बॉर्डर पे तैनात हैं, अपने बच्चों से अपने घर परिवार से दूर रहकर जो है वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। उनके लिए अगर कोई अपशब्द कहेगा तो ये देशवासियों के लिए बर्दाश्त की बात नहीं है। हम पूरे देशवासियों से ये प्रार्थना करते हैं कि HDFC बैंक का जो है बहिष्कार किया जाए, जितने भी अकाउंट है अकाउंट वहाँ से जो है बंद करके दूसरे ब्रांचों में अकाउंट खुलाया जाए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूंछ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।